सोरियासिस आजकल के माहौल में दिन प्रतिदिन एक कॉमन समस्या के रूप में होती जा रही है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पेशेंट पूछते हैं, तो आज मैं इसका उत्तर दूंगा कि ये स्थितियां क्यों बनती जा रही हैं, क्यों सोरियासिस डायबिटीज से भी आगे निकलती जा रही है। उदाहरण से शुरू करूंगा। कल ही एक बच्ची आई जिसकी एज 15 साल, 10th क्लास में अभी उसका एडमिशन हुआ है और 14 साल से उसको सोरियासिस। तो मेरे मुंह से क्या निकला कि बच्चे तुम कहां से ले आई ये बीमारी? तो उसने कहा कि जब मैं 1 साल की थी मुझे तब से हो गई थी। उनकी माँ ने बताया कि 1 साल की थी तब हो गई थी। तो आप ये माने कि 1 साल के बच्चे ने क्या खा लिया होगा, क्योंकि 6 महीने तक तो घरों में पानी भी पीने को नहीं देते बच्चे को, केवल दूध देते हैं और माँ का दूध देते हैं। तो जब उनकी मम्मी से बात हुई तो उनकी मम्मी ने खुद कहा कि जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी ये बड़ी बच्ची है, और उस समय मेरे को दूध के साथ सब्जी खाने का एक अभ्यास रहा। ज्यादातर क्या होता था कि सब्जी ली उसमें मलाई डाल दी, ज्यादा सब्जी ली तो उसमें दूध डाल दिया, खिचड़ी खाई तो उसमें दूध डाल दिया नमक वाली खिचड़ी में। और हम लगातार क्या कह रहे हैं कि दूध और नमक विरुद्ध आहार है। तो उस बच्ची के साथ क्या हुआ कि माँ के पेट में ही उसको विरुद्ध आहार का सेवन करना पड़ा, और बाद में भी क्या हुआ कि जब माँ का दूध पिया तब भी उसको वही सब लेना पड़ा, तो उसको सोरियासिस हो गई। इट मीन्स क्या कि कहीं ना कहीं हमारे लाइफ स्टाइल, दूसरा लाइफ और डाइट स्टाइल में बहुत बड़ी एक विडंबना हो गई। हमें पता ही नहीं है हमें क्या खाना है। हम अपने माँ बाप से जानना ही नहीं चाहते कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हमारी प्राकृतिक रूप से क्या लाइफ स्टाइल है, हम हरियाणा के रहने वाले हैं या जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं, वहाँ की नेचुरल कल्चरल डाइट क्या है हमारी। क्योंकि वो जो डाइट हमारे बुजुर्ग खाया करते थे आज से 20 साल पहले, वो डाइट पे हजारों साल की रिसर्च है। उसके बाद उस तरह की डाइट हर स्टेट की अलग अलग बनी। क्यों नहीं पूरे विश्व में सब लोग एक तरह का खाना खाते हैं? आज हम कहते हैं पूरे विश्व की दुनिया खत्म हो गई, तो खान पान की दुनिया भी खत्म हो गई। नहीं, वातावरण अलग है सब जगह का, वहाँ का जो पैदावार है वो अलग तरह की है, वहाँ के लोगों का मॉलिक्यूलर लेवल अलग तरह का है, वहाँ की हवा, पानी और प्रभाव सब अलग अलग तरह का है, वातावरण भी अलग तरह का है। तो फिर भोजन पूरे विश्व में या पूरे स्टेट में जैसा कैसे हो सकता है? तो हमें डाइट लेनी चाहिए थी अपनी प्रकृति के हिसाब से, अपने परिवार के हिसाब से। पर हमने क्या किया, हमने जंक फूड, हमने पैक्ड फूड, हमने केमिकल से युक्त खाना, घर का खाना छोड़ के बाहर का खाना, जितनी एडवर्टाइजमेंट आती है उन एडवर्टाइजमेंट के आधार पर हमने खाना शुरू कर दिया। हमने गूगल में कुछ पढ़ा तो वो गूगल पे भी हमें चीजें दे दे के खानी शुरू कर दी। ये किसी को चीज सूट करती है, उसने अपना अनुभव डाला मीडिया में, हमने क्या किया उसको अपने लागू करना शुरू कर दिया। मैंने ऐसे लोग देखे कि किसी ने कहा कि मुझे सुबह बादाम खाने अच्छे लगते हैं, दूसरे का मुझे अंजीर खानी अच्छी लगती है, तीसरे ने कहा मुझे सुबह गर्म पानी पीना चाहिए। हमने क्या किया तीनों काम करने शुरू कर दिए। तो तीनों आपके लिए नहीं थे, कोई एक चीज आपके लिए होगी। तो आपको क्या ध्यान करना है कि आपने अपने को समझना है कि जो खाने से मैं ईजी हूं तो वो आपके लिए है, जिसको खाने से मैं अनईजी हूं, चाहे तुरंत हूं या 2 घंटे बाद या 24 घंटे बाद भी अनईजी हूं, वो आइटम मेरे खाने के लिए नहीं है। तो सोरियासिस क्यों बढ़ रही है? पहला कारण है रोग कॉम्बिनेशन, दूसरा है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तीसरा लैक ऑफ एक्सरसाइज, चौथा है एसी में जा रहना, पसीना नहीं आता, उसके अलावा शराब का सेवन, नॉनवेज का सेवन, और कुछ सब्जियां ऐसी जिनका कॉम्बिनेशन इसमें टमाटर, बैंगन, भिंडी, अरबी और कटहल। तो ये चीजों का हमको ध्यान रखना है। जब भी कभी हम मिल्क प्रोडक्ट खा रहे हैं तो हमको नॉनवेज नहीं खाना, हम मिल्क प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमको नमक की चीज नहीं खानी। यदि ये सब छोड़ेंगे तो सोरियासिस से बचेंगे, नहीं तो सोरियासिस कैपिटल बनने वाला हमारा देश। अभी हम बोलते हैं कि इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, तो थोड़ी देर में ये कहने वाले होंगे कि इंडिया इज सोरियासिस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि अभी मैं जो देख पा रहा हूँ कि हर 10वें व्यक्ति को सोरियासिस है, और ऐसे करते करते हो सकता है हर तीसरे व्यक्ति को सोरियासिस हो जाए, और सोरियासिस नहीं तो स्किन डिजीज तो हर तीसरे व्यक्ति को है ही है। तो आप इससे बचना चाहें तो संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। धन्यवाद।